IAS officer in West Bengal and his wife have been caught on camera thrashing a youth. इंटरनेट में आप लोगों ने IAS बनने का स्ट्रगल्स, बनने के बाद पावर, कई सारी बेनिफिट्स और रेस्पेक्ट जो मिलता है देखा होगा, लेकिन IAS का डार्क साइड बहुत कम लोगों को पता है। और आज इस वीडियो में हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसी बातें मीडिया में दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन सोशली इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। ये पहली क्लिप बहुत वायरल हुआ था 2020 में, जब त्रिपुरा स्टेट के डीएम शैलेश यादव ने अपने पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया और पावर के नाम पे फिजिकल अब्यूज किया, 2 जगहों में शादी रोक दी और बस इतना ही नहीं, ग्रूम को भी सोशली इंसल्ट किया, जबकि ग्रूम और उनके फैमिली ने पर्सनली परमिशन मांगा था लीगली शादी करने के लिए और गेस्ट लिस्ट बस 50 लोग का था। आपको तो ये लग रहा होगा ना कि ये कौन सा गलत काम कर दिया, ठीक ही तो किया, कर्फ्यू में शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन जरा ये देखिए, ये वही लीगल पेपर है जहाँ पर ग्रूम और उसके फैमिली ने परमिशन मांगा था डीएम से और डीएम शैलेश यादव ने खुद सिग्नेचर करके दिया था। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। और ये दूसरी वायरल वीडियो जहाँ पे एसडीएम आयुष सिन्हा, जो कि हरियाणा के IAS हैं, उन्होंने ये ऑर्डर किया पुलिस वालों को कि जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनका सर फोड़ दे। और ऐसे 1-2 केसेस नहीं, 100 केसेस है जो हमारी नजर में आती भी नहीं। जो ऑफिसर्स को सभी रेस्पेक्ट देके, एडमायर करके उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल सेट किया है। और बस गलत एग्जाम्पल नहीं, आम जनता पे भी ये इनजस्टिस है। ये 2 केसेस सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी, लेकिन आप सभी ने जरूर सोचा होगा कि उनको कुछ ना कुछ तो सजा मिला ही होगा, क्योंकि ये पब्लिकली अब्यूज, देसी भाषा में कहूँ तो गुंडागर्दी कर रहे थे। और इन सब का प्रूफ्स भी था उस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लीक हो गया था विद प्रूफ्स। तो असल में क्या उनको सजा मिला होगा? वेल, इसका जवाब है कि रिलीफ फ्रॉम एवरी पनिशमेंट, यानी कि कोई सजा मिला ही नहीं, बस जनता की सेटिस्फैक्शन के लिए उन लोगों को कहीं और पोस्टिंग कर दिया गया। आपको अभी लग रहा होगा कि इससे ज़्यादा बुरा IAS क्या कर सकता है? वेल, मार्च 2015 में IAS मारुति हरी सावंत ने एक 13 साल की बच्ची का रेप कर दिया और 3 और लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस केस में तो ज़रूर सज़ा मिला होगा, लेकिन अरेस्ट होकर भी बस 5 साल की जेल मिली। इंसान कोई भी प्रोफेशन कर रहा हो, पर रेपिस्ट होता है। पब्लिक में लोग तो रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी देने का बात करते हैं, लेकिन इस IAS को बस 5 साल की जेल और 10 लाख का पेनल्टी देना पड़ा। उस बच्ची का क्या, जो बड़ी भी नहीं हुई थी ठीक से? क्या बीता होगा उस बच्ची पे और उसके परिवार पे? ये केस तो बहुत जल्दी भुला दिया गया और ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं हुई। अभी सोचने वाली बात तो ये हो गई कि इस केस में प्रूफ्स होने के बाद भी अगर 5 साल का बस जेल टाइम मिला एक रेपिस्ट को, तो बिना प्रूफ्स के तो केस ही नहीं हो पाता। और ये बात प्रूफ करने के लिए एक सिमिलर केस है, लेकिन आई वुड रेकमेंड आप अगर सेंसिटिव है तो ये ना सुने। हरियाणा के IAS ऑफिसर रानी नगर ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, क्योंकि उन्हें सेक्सुअली हरास किया था उनके सीनियर ऑफिसर्स ने, जो कि एक IAS ही हैं। ये सुन के इतना शौक तो जरूर लगा होगा कि हमारे देश में औरत सुरक्षित नहीं है, पर औरत एक IAS ऑफिसर होके भी सेफ नहीं है। IAS रानी नगर ने 17 अप्रैल 2022 को ये भी वीडियो पोस्ट किया था कि उनकी बहन और उनके जान को खतरा है और कुछ भी हुआ तो ये उनके सीनियर ऑफिसर्स की वजह से ही होंगे।
और ये केस 2022 से नहीं चल रही थी, ये 2028 से चल रहा था। उन्होंने पुलिस और कई हायर अथॉरिटीज जैसे जुडिशरी में भी पहले कंप्लेन किया था, पर मिस्टर सुनील गुलाटी और हरियाणा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पनिशमेंट नहीं दिया गया। इस देश में क्या औरतों को प्रोफेशनली और इतने रेस्पेक्टेड जॉब में भी सिक्योरिटी का कोई अश्योरेंस नहीं है? फिलहाल ये सवाल जनता में इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये सवाल IAS ऑफिसर के अगेंस्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि पावर कितना हद तक मिसयूज किया जा सकता है। और आपको तो पता ही है कैसे IAS बनने के बाद उन्हें भी मिसट्रीट करते हैं, और अगर IAS ज़्यादा ईमानदार निकले तब भी ईमानदारी भारी पड़ जाता है। और इसके बहुत सारे एविडेंस हैं, जिनमें से एक केस IAS अशोक खेमका का है, जो बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए इलीगल लैंड एलोकेशन का फाइल्स को डिस्क्लोज किया, लेकिन शाबाशी की जगह उनको अपना ट्रांसफर लेटर मिला सुनने में। बहुत अनफेयर लग रहा होगा, लेकिन ये बॉलीवुड नहीं, कड़वा रियलिटी है। और अक्सर इस सरकारी नौकरी में अच्छे काम को गवर्नमेंट के नाम कर दिया जाता है, लेकिन अगर कुछ बिगड़ जाए सारा इल्ज़ाम IAS पे, चाहे वो इनोसेंट क्यों ना हो। बस यहाँ तक नहीं रुकता। IAS लोकेश जांगित को डेथ थ्रेट्स मिला एक अनजान नंबर से, ये कह के कि यू डोंट नो हु यू हैव मेडल्ड विद, यू हैव इनवाइटेड डेथ थ्रेट्स इफ यू लव योरसेल्फ एंड योर सन whose photographs you see on your status updates, you better go on a 6-month leave and stop speaking to the media. और DJP से प्रोटेक्शन रिक्वेस्ट करना पड़ा। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ओपनली कि अक्सर जो ऑफिसर्स माफिया से पैसा कमाते हैं, करप्शन से, उनको ढेर सारा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, और जो ऑफिसर्स हिम्मत वाले सच्चे होते हैं उनको बस ट्रांसफर लेटर मिलता है, और उनके साथ जो गलत हुआ उसके वजह से एक दिन वो सब एक्सपोज कर देंगे एक बुक पब्लिश करके। इनफैक्ट मार्च 9, 2023 को ये पता चला कि गुजरात IAS नितिन संगवन और उनके स्टाफ्स को कुछ गुंडे मिलके फिजिकली अब्यूज किया, जिसकी वजह से बहुत चोट आई, जान को खतरा था, पर अभी आउट ऑफ डेंजर है। और मारने के बाद भी ये धमकी दिया कि उनको जान से मार देंगे, क्योंकि IAS ने जब एक आंबावड़ा गांव में जाकर जांच पड़ताल किया सबरकंटा नाम के डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर गवर्नमेंट ने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को केज फिशिंग करने का परमिशन दिया हुआ था, तो उसी दौरान जांच करने पे पता चला कि वहां कुछ गड़बड़ है। और वहीं पे बाबू परमार नाम के इंसान से बात करके उनका इलीगल कारोबार का भनक लगा, और जब बाबू परमार को लीगल एक्शन का खतरा एहसास हुआ तो तब संगवन के घुटनों में काटा, और बाद में परमार के 4 लोग आए और IAS को भी मारने लग गए। और बात यही तक खत्म नहीं हुआ, 10-12 लोग और भी आए वेपन्स के साथ, और उनको घेर के पेपर में साइन करवाया कि लीगल एक्शन नहीं लेंगे बाबू परमार के खिलाफ। और संगवन ने FIR करने के बाद ये भी कहा कि बाबू परमार और उनके लोग ने डैम से फेंक देने का भी धमकी दिया था। आपको क्या लगता है गाइस, ये जो IAS लोगों की सच्चाई है और ईमानदार IAS के साथ जो बुरा होता है, क्या ये हमारे देश के सिस्टम पे असर दे रहा है? जो भी ख्याल है कमेंट सेक्शन पे बेझिझक बताइए, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर सच अमेजिंग फैक्ट्स इन नियर फ्यूचर। जय हिंद।